अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असगर है। आज हम सिंस और फार के इस्तेमाल पर बात करेंगे। सिंस और फार का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हम बताना चाह रहे हो कि हम कोई काम किस वक्त से कर रहे हैं। मसलन मैं 2 दिन से इस वीडियो पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसी जुमले को इंग्लिश में बयान करूँगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला होगा और मैं इंग्लिश में कहूँगा आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस वीडियो फॉर 2 days। इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो इंग्लिश में होगा दे हैव बीन चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो ये सिंस और फार का इस्तेमाल काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अक्सर बच्चों को मैंने कंफ्यूज पाया। इवन कि कॉलेज जाते हुए लड़कों से जब मैंने पूछा तो उनको भी इसके इस्तेमाल या इसमें जो बुनियादी फ़र्क था वो सही मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है इसके ऊपर बनानी चाहिए और सबके साथ शेयर करनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। आप वीडियो को एंड तक देखें। इसमें मैंने 3 ट्रिक्स पर काम किया है। तो हर एक ट्रिक को हम वजाहत के साथ बयान करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यूजेस के ऊपर बात करेंगे। फार कहाँ यूज़ होता है, सिंस कहाँ यूज़ होता है। जैसा कि मैंने बताया कि बुनियादी तौर पर ये उस वक्त यूज़ होता है जब हम किसी भी सेंटेंस में टाइम के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैं 2 दिन से ये काम कर रहा हूँ या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, शाम से खेल रहे हैं। तो फार जो है वो बुनियादी तौर पर पीरियड ऑफ टाइम या एन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि 10 सेकेंड्स हैं, 2 मिनट्स हैं, 5 आवर्स हैं, 10 डेज हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा वेक पीरियड्स में भी ये इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर वीकेंड्स, फॉर एजेस, आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके अलावा जो है वो इसका जो बल्कि बेसिक फार्मूला है वो फॉर जो है हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम सिंस की तरफ आते हैं तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को जो है वो ज़ाहिर करता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे यस्टरडे है, संडे है, मंडे है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, जुलाई, अगस्त है या 2020। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो है कि ये एक पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम को शो करता है। ये तो इसका यूजेस थे। इन डिटेल अगले जो है स्लाइड में आ रहा है वो ट्रिक 1 है। यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है। ये ट्रिक 1 है जिसके जरिए हम इस बुनियादी फ़र्क को समझेंगे। पहले सेंटेंस के ऊपर आप गौर करें, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसमें सिंस यूज़ हुआ है मॉर्निंग के साथ। अभी क्यों यूज़ हुआ है? इस सेंटेंस में एक एक्टिविटी सुबह के वक्त शुरू हुई है, यानी कि इसमें एक एक्टिविटी शुरू होने के बारे में बताया गया है, लेकिन इस एक्टिविटी का दौरानिया नहीं बताया गया, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताया गया है। कि यानी कि वो बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो कितना खेल चुके हैं, 2 घंटे खेल चुके हैं, 3 घंटे खेल चुके हैं, 4 घंटे, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। जब हम स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसके साथ हम सिंस यूज करेंगे। इसी सेंटेंस को मैंने दोबारा नीचे लिखा है, आप इस तरफ आते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द लास्ट 4 आवर्स। इसमें देखें, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है, यानी कि ये एक्टिविटी किस वक्त शुरू हुई है इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इसमें पीरियड ऑफ टाइम दे दिया गया है, यानी कि दौरानिया बता दिया गया है, एन अमाउंट ऑफ टाइम बता दिया कि वो 4 घंटे से खेल रहे हैं। लिहाजा जब हम किसी को बताना चाहें कि एक एक्टिविटी सुबह से शुरू हुई है, शाम से शुरू हुई है, दोपहर से शुरू हुई है, मंडे से हुई है, संडे से हुई है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम एक एक्टिविटी जिसके बारे में हमें मालूम है कि ये 2 घंटे से हो रही है, 4 घंटे से जो है चल रही है, 6 घंटे से, उसके हमें दौरानिया तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो कब शुरू हुई है, तो उसके साथ हम फार यूज़ करते हैं। उम्मीद है ये इन दोनों सेंटेंसेस के जो फ़र्क है उसमें आपको पता चल जाएगा। ये ट्रिक 1 है। अभी हम ट्रिक 2 की तरफ आते हैं। ट्रिक 2 ज़बानी मैं आपको बताऊंगा। एक स्केल ले लें, उसके ऊपर इंचेस लिखे होते हैं 12। पहले इंच को हम फजर कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे इंच को हम दोपहर का टाइम तस्वर कर लेते हैं, तीसरे को हम ज़ोहर का, चौथे को असर का, पाँचवें को मगरिब का। हम अभी जो 2 लिखा हुआ है उसके ऊपर उंगली रख लेते हैं और हम कहते हैं कि
इस वक्त से एक एक्टिविटी जारी है, और वो एक्टिविटी क्या है कि दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अभी ये जो 2 है, इससे एक्टिविटी शुरू हुई है, यानी कि ये दोपहर का वक्त है, लेकिन अभी तक वो चल रही है। अब क्या टाइम है कोई पता नहीं है, अब तक कितना वो खेल चुके हैं कोई पता नहीं है। सिर्फ हमें पॉइंट ऑफ टाइम का पता है, यानी कि स्केल के ऊपर आप 2 के ऊपर हाथ रखें, इस वक्त से ये एक्टिविटी शुरू हुई है, अभी तक ये चल रही है, हमें टोटल ड्यूरेशन का नहीं मालूम। तो जब हमें ऐसी एक्टिविटी जिसके पॉइंट ऑफ टाइम का पता हो लेकिन टोटल ड्यूरेशन का ना पता हो, तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। जबकि अगर हमें ये मालूम हो कि ये एक्टिविटी कितने अरसे तक चल रही है, यानी कि 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीनों से, 3 सालों से, तो उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। इसमें हमें ये नहीं मालूम कि वो एक्टिविटी कब शुरू हुई है, हमें टोटल दौरानिया का पता है, तो क्योंकि इसलिए हम इसमें फॉर यूज करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें ये पता चल रहा है कि ये एक्टिविटी मंडे से शुरू हो रही है, संडे से शुरू हो रही है, या दोपहर से हो रही है, शाम से हो रही है, हमें टोटल दौरानिया का नहीं पता, तो इसके लिए हम सिंस यूज करेंगे। ये था ट्रिक नंबर 2। उम्मीद है आपको इस से भी काफ़ी मदद मिली होगी। अभी हम ट्रिक नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे देख लें, पहले सेंटेंस में हम आते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2018। यही बिल्कुल सेंटेंस है जो मैंने नीचे रीराइट किया है, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। अभी 2018 से लेकर अब तक 5-6 साल जो बनते हैं, उसको मैंने नीचे वाले सेंटेंस में लिख दिया। ऊपर मैंने सिंस यूज किया है, नीचे मैंने फॉर यूज किया है। ऊपर सिंस क्यों यूज किया है कि इसमें सिर्फ साल का नाम है, साल का नाम है, यानी कि 2018। नीचे साल का नाम तो नहीं है, सालों की तादाद है, यानी कि नीचे पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन बता दिया गया है, टोटल ड्यूरेशन, जबकि ऊपर सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया कि उस जो है साल से ये एक्टिविटी शुरू है। अभी हम नीचे 2 जो पेयर ऑफ सेंटेंसेस उसकी तरफ आते हैं। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस मंडे, वो मंडे से यहां पे रह रहे हैं। अभी यहां पे नेम ऑफ द डे है, जब नेम ऑफ द डे है तो उसके साथ मैंने सिंस यूज किया है। जबकि मैंने दिन काउंट किए हैं, तो ये तकरीबन फर्ज करें कि 2 दिन बन रहे थे, तो दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 2 डेज। यहां पे दिनों की तादाद है, दिनों का नाम नहीं आपको नजर आएगा, यानी कि ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। तीसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं, यू हैव बीन डूइंग दिस टास्क सिंस जुलाई 2023। यहां पे सिर्फ महीने का नाम है। नीचे जब हम महीने काउंट कर लेते हैं, अब ये अक्टूबर है तो ये 4 महीने बनते हैं, तो उसी सेंटेंस को मैंने दोबारा लिखा, यू हैव बीन डूइंग दिस टास्क फॉर द लास्ट 4 मंथ। तो यहाँ पे महीनों के साथ साथ महीनों की तादाद भी जो है बता दी, पीरियड ऑफ टाइम। तो यानी ये जो मैंने 3 पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें जो बुनियादी चीज़ बताना मेरा मकसूद है वो ये है कि जहाँ पे सिर्फ नेम ऑफ द डे होगा, नेम ऑफ द मंथ होगा, नेम ऑफ द ईयर होगा, उसके साथ हम सिंस यूज करते हैं। जहाँ पे नाम तो नहीं होगा लेकिन तादाद होगी, जैसे 2 दिन हैं, 2 साल हैं, 2 महीने हैं, 2 घंटे हैं, 2 मिनट्स हैं, 2 सेकेंड्स हैं, तो वो उसके साथ हम फॉर यूज करेंगे। ये 3 ट्रिक हैं जिनके ज़रिए मैंने इस बुनियादी फ़र्क को समझाने की पूरी कोशिश की, और मुझे कभी उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। बहुत शुक्रिया आपका।